नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हिंदी डिफेंस शो के एक और एपिसोड में, जहां लेकर आता हूं मैं आपके लिए डेली डिफेंस अपडेट। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एयरफोर्स चाहे वो किसी भी देश का ही क्यों ना हो, उसका सबसे अहम हिस्सा क्या होता है, आप सभी के दिमाग में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा फाइटर जेट्स। अब फाइटर जेट्स तो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एयरफोर्स का इंटीग्रल पार्ट होता ही है, इसके बिना तो एयरफोर्स क्या ही होगा। लेकिन किसी भी फाइटर जेट की कामयाबी उसमें लगे मिसाइल्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, खासकर एयर टू एयर मिसाइल्स। भारत अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, चाहे हम फाइटर जेट्स की बात करें या फिर उसमें लगे मिसाइल्स। भारतीय एयरफोर्स के पास अभी कोई सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट है तो वह है राफेल। तेजस का निर्माण भी भारत ने कर लिया है और आने वाले समय में हमारे पास तेजस MK2 और AMC जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स होंगे। अब जाहिर है इनके लिए मिसाइल तो चाहिए ही होंगे, खासकर एयर टू एयर मिसाइल्स। भारत के पास अव्वल दर्जे का एस्टर सीरीज के मिसाइल्स हैं, लेकिन DRDO ने अब एक ऐसे मिसाइल का निर्माण शुरू कर दिया है जिसके वायुसेना में शामिल होते ही हमारी वायुसेना की शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। इस मिसाइल को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है DRDO का, सोच की जितनी सराहना की जाए वो कम है। सब कुछ डिटेल में इस नए DRDO के नए एयर टू एयर मिसाइल के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आपको रेगुलर डिफेंस अपडेट समय पर मिलते रहें। दोस्तों, भारत एयर टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एस्ट्रा सीरीज के मिसाइल का निर्माण कर रहा है। DRDO ने एस्ट्रा MK1 को डेवलप कर लिया है, जिसका रेंज है 110 किलोमीटर। वहीं इस सीरीज का दूसरा मिसाइल है एस्ट्रा MK2, जिसका रेंज है 160 किलोमीटर और इसका ट्रायल प्रोसेस को भी अब कुछ समय में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इस सीरीज का तीसरा मिसाइल है एस्ट्रा सीरीज MK3, 340 किलोमीटर रेंज है इसका, जो अवाक्स और टैंकर्स को भी निशाना बना सकता है। एस्ट्रा MK2 में यूज किया गया है डुअल पल्स मोटर और MK3 में यूज होता है एयर ब्रीथिंग रैमजेट प्रोपल्सन मोटर। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस एयर टू एयर मिसाइल में एयर ब्रीथिंग रैमजेट प्रोपल्सन मोटर का यूज होता है वो बहुत ही महंगा हो जाता है, जबकि जो ट्रेडिशनल सॉलिड फ्यूल मोटर जो आमतौर पर यूज किया जाता है वह काफ़ी सस्ता होता है एयर ब्रीथिंग रैमजेट प्रोपल्सन मोटर के मुकाबले। यही कारण है कि एस्ट्रा MK3 एक बहुत ही महंगा मिसाइल है और अगर यह मिसाइल भारी संख्या में हमारे फाइटर जेट्स जैसे कि AMC, राफेल या फिर तेजस के लिए ऑर्डर किए जाते हैं तो इसके लिए एक भारी भरकम अमाउंट की ज़रूरत होगी। और यहीं पर DRDO को आइडिया आया इस एयर टू एयर मिसाइल के बारे में, जो आज हमारे वीडियो का मेन टॉपिक भी है। DRDO अब एक ऐसे मिसाइल बनाने जा रहा है जिसका रेंज तो एस्ट्रा MK3 के इतना होगा, लेकिन जो इसकी लागत होगी इसे बनाने में वो एस्ट्रा MK3 के लागत से आधे से भी कम होगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस और प्रेसिजन गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल में तो एयर ब्रीथिंग रैमजेट प्रोपल्सन मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन DRDO ने यहाँ पर दिमाग लगाया। DRDO इस मिसाइल में ट्रेडिशनल सॉलिड प्रोपल्सन मोटर का ही इस्तेमाल करेगा और इसके लिए मल्टी पल्स मोटर सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर को बनाया जा रहा है, जिसके अंदर एक सिंगल मोटर में होंगे 3 या उससे ज़्यादा पल्सेज, जिससे कि इसके रेंज को एस्ट्रा MK3 के तरह ही बनाया जाएगा, लेकिन लागत होगा इससे आधे से भी कम। तो दोस्तों, अभी तक जो भी इस मिसाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आया उसे समझाने की मैंने आपको पूरी कोशिश की है। अगर आपको यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।